और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 10:55 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:14 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इसका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज रात 12:39 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 12:39 तक पंचक भी है। आज अचला एकादशी व्रत है। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है। इसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना शुभद रहती है। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ से है। अतः जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां नक्षत्र है, इसलिए आज पंचक है। इस दौरान घर में लकड़ी आदि का कार्य या घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना जैसे कामों से बचना चाहिए। यदि आप यह कार्य इस दौरान करेंगे तो आपको धन की हानि हो सकती है। अतः आज रात 12:39 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज आयुष्मान योग, रेवती नक्षत्र और पंचक समाप्ति की। और अब बात करेंगे अचला एकादशी व्रत की। आज अचला एकादशी व्रत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं और उन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति अचला या अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में अपार खुशियां और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके धन धान्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो फल किसी व्यक्ति को कार्तिक मास में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वैसा ही फल उसे अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है वही अपरा एकादशी के व्रत का भी महत्व है। अतः आज का दिन बड़ा ही विशेष है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर की साफ सफाई और मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दूं कि वैसे तो एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि से भोजन और आचार विचार पर संयम रखा जाता है। फिर एकादशी तिथि यानी कि अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से विधिपूर्वक पूजा की जाती है। तो ये थी अचला एकादशी से जुड़ी कुछ खास चर्चा। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफ़ेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 11 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आप नौकरी पेशा है और नौकरी में अपनी जल्द ही तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी की 3 पत्ती लेकर उन पर 11 बार श्री हरि का जप करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने बच्चे की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर न हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने बच्चे को भी तिलक लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने सभी कामों में माता पिता का सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको सभी कामों में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। देखो, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तुलसी का स्पर्श भी नहीं किया जाता है। रविवार के दिन तो अगर जल देना है तो दूर से दीजिए और हाथ जोड़ना है तो दूर से। अगर आप बिजनेस के किसी काम से यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी यात्रा से काम में लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ सफ़ेद तिल के दाने मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर कोई पीले रंग का रुमाल या अन्य कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर आज पूरे दिन अपने पास रखें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस के सिलसिले में, बिजनेस के काम से की गई यात्रा में आपको फ़ायदा जरूर होगा। अगर आप किसी ख़ास काम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आज के दिन बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने से ज़मीन में जो मिट्टी गीली हो उससे अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। अगर आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद कुछ देर बाद ही उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सब सदस्यों और आसपास के लोगों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अगर आप परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर श्री हरि के नाम का 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं तो आज के दिन एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर उस पर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें और उस डिब्बी में से थोड़ा सा केसर लेकर भगवान को तिलक लगाएं। फिर इस डिब्बी को अपने पास संभाल कर 45 दिनों के लिए रख लें। 45 दिनों के बाद उस डिब्बी को स्वयं तिलक के रूप में इस्तेमाल कर लें, उस केसर को। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देने लगेगा, जिससे धीरे धीरे करके उस आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज आयुष्मान योग, रेवती नक्षत्र, पंचक समाप्त और अचला एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।